जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। ज्येष्ठ अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। इसी दिन वट सावित्री व्रत भी होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या की महत्वता। ज्येष्ठ अमावस्या जेठ महीने में होती है। ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तन मन से शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। इस दिन सच्चे मन से शनि देव की पूजा की जाती है। इस दिन तीर्थ स्थानों पर दान करना शुभ एवं फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी तरह के पाप और अन्य दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से कई पुण्य भी मिलते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर भगवान शिव, पार्वती, विष्णु जी और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी कारणों की वजह से जिस महीने की अमावस्या को पुराणों में बहुत ही खास बताया गया है। ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तीर्थ स्थान के बाद सूरज को अर्घ्य देकर पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण भोजन और जल दान का संकल्प लेते हैं। इसे देने से, दान करने से परिवार में समृद्धि आती है। इस दिन स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। ऐसा करने से मानसिक बल मिलता है, साथ ही विचारों में भी शुद्धता आती है। ज्येष्ठ अमावस्या की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि दधीची जी की मृत्यु के बाद पिंडदान किया जा रहा था, तो उस समय उनकी विधवा उनका वियोग न सहन करते हुए अपने 3 साल के बालक को पीपल के पेड़ के पास छोड़कर खुद सती हो गई। पीपल के पेड़ के पास बालक भूख प्यास से रोने लगा। पीपल के पेड़ के गिरे फल को उसने खा लिया और उस फल को खाते हुए वह बड़ा होने लगा। एक दिन महर्षि नारद मुनि वहां से गुजरे और उन्होंने बालक से उसका परिचय पूछा। बालक ने कहा कि उसे भी नहीं पता, कि वह खुद नहीं जानता कि वह कौन है। नारद मुनि ने बालक को ध्यान से देखा और बताया कि वह महर्षि दधीची का पुत्र है एवं उन्हीं की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर जीत हासिल की। उन्होंने बताया कि उसके पिता की मौत 30 साल की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अकाल मृत्यु का कारण पूछा तो नारद मुनि ने बताया कि बालक के पिता पर शनि देव की महादशा थी। इतना कहने के बाद नारद मुनि ने बालक का नाम पिपलाद रख दिया और उसे शिक्षण देना शुरू किया। बालक ने इसके बाद ब्रह्मा विष्णु के घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी पिपलाद की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। पिपलाद ने किसी को भी देखने मात्र से जला देने की शक्ति मांग ली। यह शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद पिपलाद ने शनि देव का आह्वान किया। शनि देव के प्रकट होते ही उसने आंखें खोलकर शनि देव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव का शरीर जलने लगा। शनि देव की रक्षा के लिए सभी देवताओं ने प्रयत्न किए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी खुद पिपलाद के सामने आए
और शनि देव को छोड़ने के लिए एक के बदले 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तो पिपलाद ने 2 वरदान मांगे और कहा कि 5 साल के किसी भी बालक की कुंडली में शनि देव का प्रभाव न रहे एवं कोई भी बालक शनि देव की महादशा के कारण पिपलाद की तरह अनाथ ना हो, क्योंकि पिपलाद की कुंडली में शनि दशा थी जिस कारण वह अनाथ हो गया था। दूसरा वरदान यह मांगा कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्योदय होने से पहले पीपल के पेड़ को अर्घ देगा उस पर शनि देव का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पिपलाद ने वरदान मिलने के बाद शनि देव को छोड़ दिया। जेठ अमावस्या की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन एक ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से इसका उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबी है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी पुत्री उस धोबी की सेवा करेगी तो धोबी प्रसन्न होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगा, जिससे कन्या का विवाह निश्चित हो जाएगा। यह सुनकर वह कन्या धोबी के घर जाकर सारा काम करने लगी और धोबी तथा उसकी बहू को इसका पता नहीं चला। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? बहू बोली, मुझे लगा ये सब काम तुम ही करते हो। धोबी चौंक गई और नजर रखने लगी। सुबह जब धोबी उठा तो उसने देखा कि एक लड़की चुपचाप घर का सारा काम कर रही है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन धोबी ने लड़की से इसका कारण पूछा। कन्या ने धोबी को साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कन्या घर से निकल गई और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची और ईंटों के 108 टुकड़े लेकर उनकी 108 बार परिक्रमा की और एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा करके लड़की ने धोबी के पति को जीवित कर दिया। धोबिन का पति जीवित हो उठा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से लड़की को शुभ फल मिला। बोलो भगवान विष्णु की जय।